नमस्कार। मैं संजय बेड़िया मुंबई से। सबको इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं विषय पे आता हूँ। मित्रों, पिछले 2 महीने से फिल्म एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मिस्ट्री बनी हुई है। यह हत्या है या आत्महत्या, उसे इस तरह लपेट लिया गया है। एक कहावत है कि मैं तुझे मरने के बाद भी नहीं छोड़ूंगा। वह कहावत सुशांत सिंह राजपूत पर लागू होती है। लोग उनकी मौत पर सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। इसमें 3 एंगल चल रहे हैं दोस्तों। एक एंगल नारायण राणे द्वारा सुशांत सिंह राजपूत के, जो आज हमारे बीच नहीं है, उनके कंधे पर रखकर शिवसेना पर गोली चलाई जा रही है। दूसरा कंधा दूसरे लोग, सूरज पांचोली, दीनू मोरिया, इन लोगों के नाम पर सुशांत सिंह राजपूत के कंधे पर रखकर गोली चला रहे हैं। और तीसरा रिया चक्रवर्ती और जो एसोसिएट हैं सिद्धार्थ पिठानी वगैरह, इनके ऊपर जो भी बिहार पुलिस ने किया वह बहुत ही प्रशंसनीय काम है। और मुंबई पुलिस मेरे हिसाब से माननीय श्री परमवीर सिंह जी, जो मुंबई के पुलिस कमिश्नर हैं, ऐसे पुलिस कमिश्नर इतिहास में होंगे नहीं। इतने डायनामिक, इतने एग्रेसिव। मैं उन्हें जब से जानता हूं, जो वो डीसीपी जोन 2 में डीसीपी बनकर आए थे, जोन 2 में। अगर उन्हें फ्री हैंड दे दिया जाए तो मुंबई का 70% क्राइम खत्म करने की वो क्षमता रखते हैं। कि जितने गैंगवार के जो बैकबोन तोड़ी है, वो माननीय श्री परमवीर सिंह जी ने तोड़ी है। तो मैं उनकी आलोचना और उन पर क्वेश्चन मार्क तो कर ही नहीं सकता। पर हाँ, मुंबई पुलिस जरूर सीएमओ ऑफिस के दबाव में काम कर रही है। तो ऐसा कहना बिल्कुल उचित होगा कि रजिया फंस गई गुंडों के बीच। परमवीर सिंह जी जैसे अधिकारी, मुंबई पुलिस इतनी इफेक्टिव पुलिस है, क्या हुआ कि खिचड़ी की जो सरकार है उनके दबाव में काम कर रही है। चलिए मैं मुद्दे पर आता हूं दोस्तों। नारायण राणे शिवसेना से खुन्नस रखते हैं, इसके लिए उन्होंने शिवसेना को निशाना साधा। अर्णव जो कर रहे हैं, मैं उन्हें सही कहूंगा, क्योंकि कोई तो है जो इतनी जोर से आवाज उठा रहा है। दोस्तों, यह हमारे जो सूत्र हैं, मैं बहुत जिम्मेदारी से बातें करता हूं। जब तक कोई ऑथेंटिक मेरे पास में जानकारी न हो, जब तक मैं बात नहीं करता। आदित्य ठाकरे के बारे में अगर हम बात करें तो आदित्य ठाकरे बहुत पहले से मन चले रहे हैं। विशेष तौर पर
विशेष तौर पर कहें तो रंगीले मिजाज के हैं और फिल्मी पार्टी में आना जाना, फिल्मी पार्टी के अंदर रहना तो बहुत लोगों का शौक होता है। और ये शौक बुरा भी नहीं है अगर एक हद में हो, पर ऐसा कहा जाता है कि रिया चक्रवर्ती के साथ उनके बहुत नजदीक के संबंध थे, बहुत ही घनिष्ठ संबंध थे। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत को 100% ब्लफ किया। उसका अफेयर आदित्य ठाकरे से चल रहा था, उसका अफेयर महेश भट्ट से चल रहा था, उसका चक्कर और भी कई फिल्म एक्टर से चल रहा था। वह कभी भी किसी कमजोर व्यक्ति के साथ में उसने दोस्ती नहीं की। सुशांत सिंह राजपूत एक इमोशनल व्यक्ति जब उसके हाथ लगा तो उसने कहा कि मुझे तो सीढ़ी चढ़नी है, और उसने आदित्य से दोस्ती की। और उसे ऐसे लगा कि जब मैं आदित्य मेरे दोस्त हो गए हैं और मैं सुशांत सिंह का काम तमाम कर देती हूं तो मुझे बचाने वाला तो आदित्य है, और अगर मुझे आदित्य नहीं बचाएगा तो मैं आदित्य की भी पोल खोल दूंगी। इस प्रकरण के अंदर आदित्य ठाकरे का कोई रोल नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत के केस के अंदर सिर्फ उनका एक ही सीधा कनेक्शन रिया से है। रिया ने उसके नाम का इस्तेमाल किया, उनका इस्तेमाल किया, उसके नाम से सुशांत को डराया, और अब वो यह कह रही हैं कि आदित्य ने अगर मुझे नहीं बचाया तो मैं आदित्य का भी नाम ओपन कर दूंगी कि वो मेरे साथ में मेरे उसके अच्छे संबंध थे। ऐसे कहते हैं ना दोस्तों कि नंगा बूचा सबसे ऊंचा, तो ये नंगे बूचे हैं। आदित्य ने तो दोस्ती में किया जो करना था, और हिंदुस्तान के कानून में ये जायज है, तो इससे मैं गलत भी नहीं कहता। पॉलिटिकल सपोर्ट आदित्य ठाकरे से लिया और फिल्मी सपोर्ट के लिए उसने महेश भट्ट को पकड़ा। महेश भट्ट ऐसे ही एक नालायक इंसान है, नाजायज इंसान है, एक मुसलमान है, उसमें गुनाह नहीं है, पर अपनी मुसलमानी छुपाकर वो हिंदू नाम से काम करते हैं। एक नाजायज औलाद है, और एक फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसे कैंसर के जैसे कीड़े हैं जो प्रवीण बॉबी से लेकर सुशांत सिंह राजपूत तक सारे ऐसे केस में आपको मिलेंगे, इतने शातिर है। तो दोस्तों, मेरा कहना यही है कि सुशांत सिंह का 100% हत्या की गई है। सुशांत के लिए आदित्य ठाकरे को ढाल बनाया गया, और आदित्य ठाकरे ने नहीं बचाया तो आदित्य ठाकरे की पोल खुलेगी। यही इस पूरी केस का विश्लेषण है। न इसमें कोई सूरज पांचोली है, न इसमें कोई डीनू मोरिया है, न कोई पार्टी है। हाँ, सिद्धार्थ पिठानी एंड ग्रुप जरूर है इसके अंदर, और रिया की फैमिली जरूर है। देखते हैं कल अगर सीबीआई के पास में केस चले जाता है तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और अगर आदित्य के साथ में आदित्य ने कुछ किया भी है,
उनके साथ कोई संबंध भी थे तो कोई बुरी बात नहीं है, जनता उनका साथ देगी। हत्या में कहीं भी आदित्य ठाकरे का हाथ नहीं है। मैं आपको और एक बात बताना चाहता हूं कि राजनीतिक व्यक्ति का कैरेक्टर बहुत लूज होता है, पर ऐसे दो व्यक्ति जो मैं इनको बहुत नजदीक से मैंने देखा है, एक लाल कृष्ण आडवाणी जी और एक माननीय उद्धव ठाकरे, कैरेक्टर के मामले पे इन पर क्वेश्चन मार्क नहीं लग सकते। ऐसा कहा जाता है कि आदित्य बचपन से ही रंगीन मिजाज के थे और जब बाला साहेब जिंदा थे तो वो अपने बंगले पर अपने रूम में छुपकर पॉर्न फिल्म्स देखा करते थे, ब्लूप्रिंट्स देखा करते थे, बीपी फिल्म्स। एक दिन बाला साहब ने उन्हें पकड़ लिया और उसके बाद में बहुत हंगामा हुआ और उद्धव को बुलाकर उन्होंने कहा कि अगर ये बच्चा ऐसा करता है तो ये गलत बात है। ऐसी बात भी बहुत क्षण क्षण के पहले आती थी। खैर, ये उनका जातीय मामला है, किससे वो संबंध रखें किससे न रखें, पर यह तय है कि वह कोई हत्या में नहीं है। नीलेश राणे हो या और कोई हो या वो रिया खान की माँ हो, सब खुदस निकाल रहे हैं। हाँ, रिया चक्रवर्ती फैमिली एंड ग्रुप्स इसमें अक्यूज्ड हैं, उन्हें गिरफ्तार होना चाहिए। और कोई एक पागल व्यक्ति है जो उसकी आत्मा को सुशांत की आत्मा को बुलाता है, उसे शर्म नहीं आती। ऐसे मुझे तो नहीं लगता कोई आत्मा आती है, पर क्यों उसे वो जहां पर है वहां शांति से रहे। न बिहार के नेता न महाराष्ट्र के नेता इस पर राजनीति करें। और संजय राउत को भी बड़े सम्माननीय नेता हैं, पर ये जो सुशांत के फादर पर और उनके परिवार पर जो उन्होंने आरोप लगाए हैं, ये तो वही बात हुई कि एक तो उनके दिल में घाव लगे हुए हैं, उनका जवान बेटा गया है और उस पर उन्होंने नमक मिर्ची हल्दी सब डाल दी। इसके पहले कि ये जन आंदोलन बन जाए, बिहार में सीबीआई आए, रिया चक्रवर्ती ग्रुप को अरेस्ट करे। मेरे तो समझ में ये नहीं आता, ईडी ने 2 राउंड कर लिए, ईडी ने अभी तक इन्हें गिरफ्तार क्यों नहीं किया? अगर एविडेंस इतने सारे हैं तो तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए था। ऐसा कौन सा ईडी पर भी प्रेशर है जो इनको गिरफ्तार नहीं करती? 2 राउंड के बाद में तो सारा खुलासा हो ही गया है। कितने पैसे कहां से आए हैं? 12 लाख की ITR बनने वाली लड़की रेंज रोवर में घूम रही है, तो ये एक सीधी सीधी बात है सामने। और दोस्तों, फिल्म इंडस्ट्री में रिया सेन जैसी बहुत सी महिलाएं हैं जो ब्लैकमेलिंग के ऊपर अपना शरीर को समर्पित कर आगे बढ़ना चाहती हैं। सुशांत एक इमोशनल व्यक्ति था, इस झटके को बर्दाश्त नहीं कर सका और उसके साथ में उसको जो नींद की गोलियां खिलाई गई हैं, उसी के कारण ये सारा खेल हुआ है। मैं फिर से कहना चाहता हूं कि तुरंत सीबीआई इसका न्याय करे और सुशांत के परिवार को ये पूरा अधिकार है जानने का कि उसके साथ क्या हुआ था। और हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता को भी अधिकार है कि वह जाने कि सुशांत के साथ क्या हुआ है। कहीं आदित्य ठाकरे की इस ब्लैकमेलिंग की बात जो रिया चक्रवर्ती कर रही है,
यह कोई पॉलिटिकल गेम में चेंज ना हो जाए, कहीं बीजेपी के सुप्रीमो के पास जाकर उद्धव ठाकरे सरेंडर हो जाएं और सीबीआई उनको क्लीन चिट दे दे। और वैसे उनका कोई गुनाह नहीं है, सिर्फ उनके साथ उनकी दोस्ती है, इतना ही है, बाकी उनका कोई गुनाह नहीं है। और इस आधार पर कोई राजनीतिक परिवर्तन हो तो ये घटना हो सकती है। इसमें सिर्फ और सिर्फ रिया और उसके परिवार और उसको एसोसिएट यही कल्प्रेट हैं और इन्हें तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, मैं जो भी बोलता हूँ बड़ी जवाबदारी से बोलता हूँ और तुरंत फिर कोई मेरे पास में ऑथेंटिक न्यूज़ होगी तो मैं आप लोगों के सामने आऊँगा। इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।